स्वागत है आज अपनी एक नई वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संपदा से यानी जीव व प्राकृतिक संपदा के टॉपिक को एक ही वॉच यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जिसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और वो किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यानी सभी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और यह क्वेश्चन ऐसे हैं चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, सभी में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है। यानी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु यानी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय पशु हमारे देश का कौन सा है। चलिए, तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है, जैसे चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से हमारा जो करेक्ट है वो है बाघ। यानी बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, जो कि हमारे भारत में सन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। और सन 1973 में बाघों के संवर्धन के उद्देश्य से वाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में एशियाई जो शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पर? गुजरात में, यानी गिर के जंगल में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी एशियाई जो शेर हैं गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता? यानी वन्य जीव जो सप्ताह है, देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं चाहे वो पुलिस के लिए हो, पुलिस एसआई के लिए हो, सभी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वन्य जीव जो सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यानी प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है 1 से 7 दिन के बीच वह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एक सींग क्वेश्चन है कि एक सींग गैंड के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बनते हुए चलेंगे। तो एक सींग गैंड के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो वो कहाँ पर स्थित है? वो असम में। यानी असम में सबसे ज्यादा गैंडा पाए जाते हैं और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ? असम में है, जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। यानी असम के जोरहट जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दाची ग्राम। यानी दाची ग्राम जो है
वो जम्मू कश्मीर का में है और यह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा जो है वो कौन है? जल संपदा, वायु संपदा, उपज शक्ति, मृदा संपदा। तो वो प्राकृतिक जो संपदा है तो वो है यानी जल संपदा, वायु संपदा, मृदा संपदा। यह जो सभी हैं वो क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खनिज संपदा भी एक प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आती है। चले अगले क्वेश्चन है कि लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं, यानी जल संपदा के अंतर्गत या खनिज संपदा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी नंबर। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो क्या है? यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? यह जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? यह जो है एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? यानी अगर हम जल संसाधनों में देखें तो भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है सी नंबर, यानी तीसरा स्थान है। यानी जल संसाधनों में भारत में का देखें तो विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। यानी जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जल का मानव जीवन में प्राकृतिक महत्व है। यह प्रत्येक प्राणी के जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम कहते हैं जैसे जल संपदा, वन संपदा, मृदा संपदा, वायु संपदा। तो हम मृदा संपदा के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मृदा संपदा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है सभी। तो नरौरा परमाणु जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गंगा नदी के किनारे एक नरौरा नामक जो स्थान है वहां पर नरौरा परमाणु केंद्र स्थित है। इस वजह से यानी यह नरौरा गांव के में स्थित है, इस वजह से इसका नाम नरौरा परमाणु केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? यानी नलकूपों द्वारा सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो वो होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा हाउस कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह भारत में सबसे पहले जो किया गया था वो लद्दाख में किया गया था। कहाँ किया गया था? लद्दाख में। यानी भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक जो कारखाना है
वो है मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में, यानी तेल शोधक कारखाना स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से और देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण आवश्यक है? तो पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो वो 33%, यानी 1/3 अगर है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% जो भाग है, भागों पर वनों का आवरण आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा दी नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। यानी केंद्र सरकार द्वारा दी नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वो 1988 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। यानी केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित कर एक नई वन नीति की घोषणा की गई थी। 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी करें। अगले क्वेश्चन में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देहरादून में। देहरादून में जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून में है और उत्तराखंड में यह अवस्थित है। भारत में वन अनुसंधान, यानी भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो है देहरादून में, यानी उत्तराखंड के देहरादून में यह संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी NERI कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1974 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता, के जन्मदाता कौन है? तो वो है KM मुंशी। यानी भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई के माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। यानी पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो वो कौन है? तो यानी वो वन है। यानी हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर में ऊंची चोटियों के साथ एक सतत श्रृंखला बांधती है। इसका पश्चिमार्ध कश्मीर घाटी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का विस्तृत है। वन पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पर्यावरणीय प्रश्नों या पर्यावरणीय
व्यवस्था के लिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिया गया है। तो देखेंगे चाहे वो सीटेट के लिए हो, जो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार के देखने को हमें मिलेंगे। चाहे वो टेट सीटेट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी देश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यानी वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण वर्ष 2015 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जिसका 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश और दूसरे तथा छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो जो सबसे कम भाग पर वनों का जो विस्तार पाया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, सी नंबर। यानी पंजाब में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम वनों का विस्तार है, कहां पर? पंजाब में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मैंने अभी बताया कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च, वैसे मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ मिजोरम है, ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो मिजोरम 88.19 है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप 84.56 है। यानी प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उस पर जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। कौन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यानी उष्णार्ध पतझड़ वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या उष्णार्ध पतझड़ वन कहा जाता है। उष्णार्ध पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार उत्तर पश्चिम में पंजाब एवं हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तक स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वालों को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। यानी दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वह पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव का जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यानी भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो राष्ट्रीय संघ है वो है, जैसे पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1140 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी 617 वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की
पहाड़ियों में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी केरल राज्य के 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी स्थित है, तो जो फूलों की जो घाटी स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तराखंड में। यानी फूलों की जो घाटी स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। यानी फूलों की जो घाटी है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। बात करते हैं शांत घाटी अवस्थित है, यानी शांत घाटी जो है अवस्थित है, तो वो ऑप्शन नंबर ए केरल में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल में है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रायद्वीपीय पठार पर। यानी जिन स्थानों पर शीत ऋतु, शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारों में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्रायद्वीपीय पठार पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाए हैं? तो वो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, राजमहल पहाड़ियां। यानी किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वो है राजमहल की पहाड़ियां, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो वह जो करता है वो करता है कर्नाटक। यानी रेशम के कीड़े जो हैं वो शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम सर्वाधिक उत्पादित करता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा है? सी, यानी सुंदरी। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो वो सुंदरी। यानी वहां पर क्या होता है कि सुंदरी नामक जो वृक्षों की अधिकता होती है उसके कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वो कौन सा है? यानी भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है? तो वो भी है कर्नाटक। यानी कर्नाटक में भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक राज्य से प्राप्त होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्नाटक। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में जो प्रमुख वनस्पति है वो है पतझड़ वन। कौन है? पतझड़ वन। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वो है पतझड़ वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का जो मुख्य उत्पादक है, तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कौन सा है? मध्य प्रदेश। यानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो वो है मध्य प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत में तेंदु के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आता है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैंग्रोव वन। कौन है? मैंग्रोव वन। यानी मैंग्रोव वन जो है वो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, और वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। यानी दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं, और वे वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम पॉइंट्स, और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है पॉइंट्स हैं उनको हम लोग एक नजर पर डालेंगे कि पृथ्वी पर रानीगंज कोयले का खान पश्चिम बंगाल में स्थित है, और भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है। कहाँ है? प्रथम स्थान पर है। यानी बॉम्बे हाई खनिज तेल से संबंधित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भोजपत्र जो है वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, और जो आज हमने भारत की जीव व प्राकृतिक संपदा से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और हमारा इसका ऑफलाइन वीडियो देखना चाहते हैं तो कल आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में जाकर के ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आज हमने आपको लाइव दिखाया। हमारी वेबसाइट है mimamsaacademy.co.in पर जाकर भी लाइव देख सकते हैं, और वहां से अपने सिर्फ बहुत ही कम रेट में आप वहां से कोर्स को खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।